हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी आ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें पैक कर लेना चाहिए और कब पैक करना स्टार्ट कर देना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ती है हॉस्पिटल में आपके लिए, आपके बेबी के लिए। वेल, सबसे पहली चीज है, आप अगर 32 वीक या 35 वीक के बीच में है देन आपको अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, आपका बेबी आपके पास में आने वाला है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल के लिए रन करना हो, तो इसीलिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आप अपने हॉस्पिटल बैग को प्रॉपरली पैक कर लीजिए। दूसरी चीज है, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। वेल, इसमें क्या होता है कि ये तो आपको नहीं पता होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका सी सेक्शन होगा, क्योंकि बिल्कुल लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट होते हो, आपकी प्रेगनेंसी 95% परफेक्ट होती है, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो जाते हैं डिलीवरी के दौरान, डॉक्टर को आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आपको अपना बैग इस तरीके से पैक करना होता है ताकि अगर आपको हफ्ता या 10 दिन वहां पे लग जाए तो आपको सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हो। सो अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी रहती है तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन सी सेक्शन होता है देन आपको हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपना बैग को पैक करना है। सो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी अल्ट्रासाउंड कराए हैं, जितने भी आपके पेपर्स हैं आपसे रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करके रखनी है। दूसरी चीज है, अगर आपने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है देन उसका जो भी कार्ड है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको अपने साथ में लेके जानी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप उसको भूल गए और वहां जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकती हो। और वो टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आप बहुत ज्यादा पैनिक भी हो सकते हो उस सिचुएशन में, क्योंकि उधर डिलीवरी हो रही होती है, उधर सारे पेपर वर्क आपको करने होते हैं, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके पास आपका इंश्योरेंस कार्ड नहीं है। इसीलिए अपने इंश्योरेंस कार्ड को जरूर रखिए। तीसरी चीज है, जो भी आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो, लाइक वो थायराइड की हो गई या फिर आपको डायबिटीज है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है या कोई भी चीज ऐसी है जिसकी आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो, तो वो भी आपको अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करके रखनी है। वेल, आप हॉस्पिटल में हैं देन वो चीज आपको मिल जाती है, लेकिन अपने ईज के लिए आप उनको भी पैक करके रख सकते हो। आप अपनी पर्सनल केयर से रिलेटेड सारी चीजें जरूर पैक करके रखिए, जस्ट लाइक टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, अपने हस्बैंड का टूथपेस्ट, टूथब्रश, या आपके साथ में एक बंदा जो गया है उसके भी जो ब्रश है वो सारी चीजें पैक करिए। आपको शैम्पू चाहिए, कंडीशनर, शावर जेल, फेस वॉश जो भी आप यूज कर रहे हो। आपको लोशन जरूर रखना है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई होती है तो वहां लोशन की जरूरत आपको हो सकती है। लिप बाम जरूर रखिए, क्योंकि जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है अक्सर फीमेल बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट हो जाती है, तो उनको वहां पे लिप बाम जरूरत होती है, तो इसको अपने साथ में जरूर रखना है। आपको अपने ग्लासेस अगर आप यूज कर रहे हो तो वो रखने हैं, अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज आपको रखने हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अपने साथ में रखना है। तो ये सारी चीजें जो भी आपकी पर्सनल केयर से रिलेटेड हो गई, आपकी स्लीपर, आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो आपको रखने हैं। आपको अपने क्लॉथ्स, जो भी कपड़े आपको वहां रिक्वायर्ड होंगे वो आपको रखने हैं। कुछ चीजें जैसे आपका मोबाइल, आपका चार्जर, आपका लैपटॉप का चार्जर, आपका कैमरा, अगर फोटोग्राफी करनी है देन वो कैमरा, लेकिन ये सारी चीजें होती है जो आपको एंड में पैक करनी है। तो आप एक चेकलिस्ट बना के रखिए, जो सामान बिल्कुल एंड में आपको पैक करना है, यानी कि जब आपको जाना है हॉस्पिटल में तब पैक करना है। तो आप चेकलिस्ट बना लेंगे तो उसमें क्रॉस करके रखिए कि अभी आपने इसको पैक नहीं किया, क्योंकि जो एंड टाइम में बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, खासकर चार्जर तो अक्सर ही भूल जाते हैं। नर्सिंग ब्रा जरूर खरीदिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो नर्सिंग ब्रा जरूर खरीदिए। नर्सिंग पैड्स लीजिए, आपके जो भी अंडरगारमेंट्स आपको यूज करने हैं वो आपको अपने परचेज करके उसको पैक करके रख लेने हैं। गाउन्स जो हैं वो आपको हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करता है, आप जो भी ले रहे हो तो थोड़े से सस्ते लीजिए, क्योंकि जब ब्लड लॉस होता है तो बहुत सारे वेस्ट चले जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको खरीदने हैं। कुछ कपड़े ऐसे जो आपको हॉस्पिटल से वापस आना है उस हिसाब से रखिए। आप अगर ठंड का मौसम है तो कार्डिगन, शॉल जो आप यूज कर रहे हो तो वो भी आपको रखना है। पेयर ऑफ सॉक्स जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभी गर्मी होती है और ब्लड लॉस होता है तो आपको ठंड भी लग सकती है, तो उसके लिए आपको सॉक्स चाहिए होते हैं। जब आप गाउन या अपनी जो भी शर्ट आप खरीद रहे हो तो वो इस तरीके की खरीदिए कि फ्रंट ओपन होनी चाहिए, यहां से एटलीस्ट इतना ओपन होना चाहिए ताकि जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ तो इजीली आप ऊपर से ही उसको ओपन कर दो। क्योंकि जब आप का मान लीजिए सी सेक्शन हुआ है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी रही है तो स्टिचेस होते हैं, बहुत पेन करते हैं, उठना बैठना मुश्किल होता है। देन आप अगर वो ओपन रहेगा तो आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट
फीड कराना बहुत आसान रहेगा। नर्सिंग पैड्स जरूर लीजिए, जो ब्रेस्ट पैड्स होते हैं, क्योंकि जब आपका जब डिलीवरी हो जाती है तो 2 से 3 दिन के अंदर बहुत ज्यादा मिल्क की सप्लाई होती है, तो लीकेज बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो नर्सिंग पैड्स होते हैं उनको भी अपने साथ में लेके जाइए। मैटरनिटी पैड को जरूर पैक करिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड किया जाता है, बट अगर आप उनसे कंफर्टेबल नहीं हो देन आप जो भी आपके फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, वो मैटरनिटी पैड आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उनको अपने साथ जरूर पैक करना है। कुछ वैल्यूएबल चीजें जिस लाइक आपका गोल्ड हो गया, आपका जो डायमंड्स हो गए, तो प्लीज उनको सेफली घर पे ही रखे आइए, क्योंकि आप अगर जो कुछ ज्यादा पहने हुए होते हो तो डॉक्टर उसको भी निकलवा देते हैं, तो बेहतर है कि उसको अपने घर पे ही आप कहीं पे सेफली उसको रख के आइए। इसके साथ में आप बात करते हैं कि कुछ चीजों की जो आपको बेबी के लिए रिक्वायर्ड होंगी। बेबी के लिए आपको कपड़े चाहिए होंगे, कपड़े ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए। हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर फीमेल्स यही चाहती हैं कि जो भी उनका बच्चा पहली बार पहने तो वो अपने घर के कपड़े ही पहने, हम लोग अपने जो खरीदे हुए कपड़े हैं वो पहनाएं। वेल, जब भी आप कपड़े खरीदते हो तो न्यूड कलर के लीजिए, जो अगर बेबी गर्ल आपका आता है या बेबी बॉय आता है देन दोनों पे वो फिट हो जाए, ऐसा ना लगे कि आप बॉय को पिंक पहना दें या गर्ल को ब्लू पहना दे। तो ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब हम ये चेक नहीं कर सकते कि आपका बेबी बॉय आएगा या फिर उसका कोई टेस्ट यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, लीगल नहीं है, तो हमको ये पता ही नहीं होता है। तो ऐसे कपड़े लीजिए जो दोनों बच्चों पे, लाइक अगर फीमेल है या मेल है तो दोनों पे फिट हो जाए। सो कपड़ों को किस तरीके से फर्स्ट टाइम आपको अपने बच्चे को पहनाना है, इस पे अलग से वीडियो है, लेकिन नटशॉट में मैं बता देती हूँ। जब आप बेबी के लिए कपड़े पैक कर रहे हो तो उन्हें 2 से 3 बार एक माइल्ड से डिटर्जेंट जो लिक्विड होता है उसमें अच्छे से वॉश करिए। उसके बाद उसे डिटॉल में डिप करिए। जितने भी कपड़े शुरुआत में आपको पहनाने हैं उन्हें डिप करके, ड्राई करके, अच्छे से आयरन करके उसको अपने साथ पैक करिए, और वही अपने बच्चे को आपको पहनाने हैं। चाहे उसके कपड़े हो गए, लाइक उसका कैप हो गया, मिटन्स हो गए, उसके जो सॉक्स हो गए, कोई भी चीज है उसको आपको पहले अच्छे से वॉश करना है, उसको डिटॉल में डिप करना है। डिप करने के बाद उसे अच्छे से ड्राई करके उसको सुखा के आयरन करके अपने बच्चे के लिए पैक करने हैं। इनमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए? आपको कैप चाहिए, आपको बच्चे के लिए कैप चाहिए। मिटन जरूर खरीदेगा हाथों में पहनाने के लिए। बच्चों के नेल्स बहुत बड़े होते हैं तो वो अपने स्किन पे लगा लेते हैं, उससे उसको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो मिटन्स आप जरूर खरीदिए। आपका कैप हो गया, आपके जो बॉडी सूट्स होते हैं वो आपके हो गए। ब्लैंकेट आपको लेना है, अगर ठंड का टाइम है तो कार्डिगन्स वगैरह जो भी फ्रंट ओपन होते हैं वो लीजिए। और इसके साथ में जो है आपको जो बेबी जो रैपर होते हैं, स्वेडलर होते हैं, बेबी रैपर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनमें आप बेबी को लिटा दीजिए। जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो एक जरूर खरीदिएगा न्यूड कलर का, क्योंकि उसमें आप अपने बच्चे को बहुत इजीली कैरी करके आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, आराम से उसे कैरी कर सकते हो। जब बेबी वूम से बाहर आता है तो उसके नेल्स भी काफी बड़े से होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फौरन उसके नेल्स को कट करना है, तो नेल क्लिपर भी अपने साथ रखिए। एक डॉक्टर के कंसल्ट के बाद जो मिल्क पाउडर है, यानी कि जो आप फॉर्मूला मिल्क है, उसका एक डब्बा जरूर रखिए, क्योंकि मिल्क की सप्लाई शुरुआत में कम होती है, या फिर आपका सी सेक्शन है, आप फीड नहीं करा पा रहे हो तो उस दौरान उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। डायपर वाले हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप डायपर जो सेट है वो मतलब कुछ पीसेस का जो पैक है उसको अपने साथ में जरूर पैक लेके जाइए। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि बेबी के लिए लाइक बेबी केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक बेबी वॉश हो गया, लोशन हो गया, उनकी ये सारी चीजें भी क्या हमको पैक करके लेके जानी है? बिल्कुल नहीं, उस टाइम आपको जरूरत कुछ नहीं होती है। इवन शुरुआत के 3-4 दिन या हफ्ता दिन अगर बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, कि क्योंकि बेबी अंदर अभी तक सेफ था, बिल्कुल उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, तो आगे भी अभी उसे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो आपको इन सारी चीजों को पैक करने की जरूरत नहीं है। वेल, हॉस्पिटल में भी अभी काफी डिले करते हैं बेबी को नहलाने के लिए, इस पे मेरी अलग से वीडियो है कि बेबी को
फर्स्ट बात कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब सोप अप्लाई करना चाहिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चाइल्ड केयर प्लेलिस्ट चेक करिए, काफी सारा स्टफ आपको मिलेगा वहां पे। बहुत सारी चीजें, नॉलेजेबल चीजें हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो। इन सब चीजों के साथ में आपको कोकोनट ऑयल भी रखना है। एक जो बॉटल है कोकोनट ऑयल की वो अपने साथ जरूर लेके जाइए, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि वहां पे जैसे बेबी को क्लीन करने के बाद उसके ऊपर कोकोनट ऑयल अप्लाई किया जाता है, तो वो आपसे बोलते हैं कि आपको कोकोनट ऑयल चाहिए, तो आपको सैशे के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो आपके लिए कंफर्टेबल रहता है, आपको ज्यादा मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ में कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि बेबी को क्लीन करने के लिए कुछ क्लॉथ की जरूरत होती है, और वो आपसे डॉक्टर बोलते हैं कि वो आपको अपने साथ लेके जाना है। वेल मोस्टली हॉस्पिटल में वो खुद ही क्लीन करते हैं, जो भी क्लीनिंग प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि कुछ कपड़ा वो रिक्वायर्ड, मतलब आप लोगों से बोलते हैं कि आपको वो कपड़ा लेके आना है, और पूरा प्रोसीजर बताया जाता है एटलीस्ट कि आप जो है उसको अच्छे से पहले खूब अच्छे से कुछ कपड़े को वॉश कर लीजिए, एकदम सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए कॉटन का, उसको अच्छे से वॉश करना है 2 से 3 बार, उसको डिप करना है डिटॉल में या फिर सेवलॉन में, एंटीसेप्टिक जो भी लिक्विड आपके पास अवेलेबल है उसमें डिप करके उसे अच्छे से ड्राई करके आपको अपने साथ अपने हॉस्पिटल बैग में लेके आना है, ताकि उससे जब बेबी को क्लीन, क्योंकि उसके चारों तरफ ब्लड होता है तो उसको क्लीन करने के लिए वहां जरूरत पड़ सकती है। वेल मोस्टली हॉस्पिटल में ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में हैं जहां डॉक्टर आपसे बोल सकती है, या फिर आप पूछ लीजिए कि ऐसी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो आपको उसको साथ में लेके आना है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल होगा कि अब बच्चों के लिए फीडिंग बॉटल भी लेके जानी है। नहीं, आपको कोई नीड नहीं है आपको वहां फीडिंग बॉटल ले जाने की, क्योंकि शुरुआत में बच्चा आप उनके पास में हो, तो जब आप उनके साथ हो तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क ही देना होता है। इन केस शुरुआत में आप नहीं दे पाती हो तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी आपका फॉर्मूला मिल्क है उसको एक कटोरी वहां पे चाहिए होती है, और उसमें कुछ कॉटन से लेके उसमें मिल्क को डिप करके बच्चे के मुंह में दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा इतनी हार्ड बॉटल, कितना भी सॉफ्ट हो उसका निपल, लेकिन वो हार्ड ही बेबी के लिए होता है। अभी तक उसने कुछ नहीं किया होता है, सब कुछ उसको जो आपकी जो कॉर्ड होती है उसके थ्रू उसको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे होते हैं, तो इतना मुश्किल उसके लिए हो जाता है एकदम फर्स्ट डे की बेबी के लिए कि आप उसे बॉटल दे दो, तो आपको उसकी अभी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जस्ट लाइक आपके पास एक प्लेट होना चाहिए, एक नाइफ होना चाहिए, ग्लास आप रख सकते हो अपने साथ में, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट हो सकती है, लाइक आप कोई एप्पल कट कर रहे हो तो उसके लिए नाइफ की जरूरत हो सकती है, कोई प्लेट उसमें कुछ चीज को रखने के लिए आपको जरूरत हो सकती है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें अपने साथ में जरूर पैक करके लेके जाइए। कुछ स्नैक्स अपने साथ रखिए, क्योंकि जो फीमेल के साथ में बंदे हैं उनको जरूरत हो सकती है उन स्नैक्स की। कुछ हेल्दी स्नैक्स रखिए। हाँ, जो भी फीमेल जिसने डिलीवर किया है बेबी को, जो भी मॉम है, वो जो भी चीज लेगी वो डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही लेगी। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में जो फूड का जो भी चार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, उसके ज्यादा मतलब चीजें डॉक्टर मना नहीं करती हैं, आप सारी चीजें लेने के लिए बोल देती हैं। बट हाँ, जो सी सेक्शन होता है उस केस में डॉक्टर जो आपको बोलती है आपको वही लेना है। लेकिन हाँ, बाकी लोग जो आपके हेल्प करने के लिए वहां पर हैं, आपके हस्बैंड हो गए या भी कोई भी आपकी फैमिली मेंबर है, अगर वो है तो उनके लिए कुछ स्नैक्स अपने साथ पैक करके ले जा सकते हो। आपके सपोर्ट के लिए कोई अगर बंदा आपके साथ में है देन उसके लिए आपको तो जो भी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि वहां पे जो भी बंदा आपके साथ आया है तो उसके लिए सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप पिलो अपना रख सकते हो, एक शीट अलग से आप अपने साथ जरूर रखिए। सो आई होप मैंने मोस्टली चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन अगर कोई चीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।